नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम छत्तीसगढ़ के जाति जनजाति का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो लगभग पूरा जनजाति और जाति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। जाति समूह कुरुक उपनाम का अर्थ है। तो जाति समूह जो कुरुक है उसका उपनाम है, वो अर्थ क्या है उसका ये बताना है आपको। तो फलों का पौधा, सजावटी का पौधा, औषधि पौधा, मसाले का पौधा। जिसको भी आंसर पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा औषधि पौधा। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी होना था जो सी हो गया है, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, औषधि पौधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न में से किस जनजाति को भारत सरकार ने PVTC सूची में शामिल किया है, यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति में, है ना। तो बिरहोर, हलबा, कंवर, बिंझवार क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिरहोर। ठीक है, कितने जनजाति शामिल हैं, तो 5 है। कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं। तो गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं, मातृदेवी, पितृदेव, आदिदेव, लोक देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आदिदेव। ठीक है, गोड़ी में डूमा देव पितृदेव को पितृदेव है, ठीक है, सॉरी पितृदेव हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे यार, पितृदेव होना था दोस्त, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, पितृदेव होता है, याद रखना है आपको, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पितृदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, पंडो विकास प्रकोष्ठ ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। कवर्धा माडा दिया है, भानु प्रतापपुर जनजाति उपयोजना, गोपालपुर जनजाति उपयोजना, रुगजा मांडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गोपालपुर जनजाति उपयोजना, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ। 2004, 2019, 20, 2009। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2004। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो 2004 में हुआ है। ठीक है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न जो है। ठीक है, अगला देख लीजिए। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़, गौरेला, पिंडरा, सारंगढ़। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ए और 1 व 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर और कोरिया। ठीक है, तो ये 6 याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा कहाँ स्थित है। तो पोलमट्टा जो स्थान है जो किससे संबंधित है, गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है। कौन सा, पोलमट्टा। वो कहाँ है, कांकेर में, जगदलपुर में, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कहाँ है ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, तो गोंड आदिवासी समाज की जो धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा, या उसी को क्या बोला जाता है, पलंगमट्टा भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है, नारायणपुर जिले में स्थित है। मान्यता अनुसार यह देवताओं का मिलन स्थल है। तो ये क्या चीज़ है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये देवताओं का मिलन स्थल है ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए।
गौड़ जनजाति पुपुलसाण त्यौहार किस माह में मनाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पौष माह दिया है, अगहन माह दिया है, चैत, बैसाख माह। इसका सही आंसर हो जाएगा पौष माह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा पौष माह। ठीक है, अगला देख लीजिए। एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है? पिछड़ी वर्ग, वर्ण व्यवस्था, जनजाति, उच्च जातियां। तो जनजाति हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा जनजाति। एक सामान्य संस्कृति जो है जनजातियों की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? खासी, गारो, जयंती, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। खासी, गारो, जयंती ये सब में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में है? बेटिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में ये पूछा गया है। तो जसपुर, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बस्तर। बेटिया से प्रथा बस्तर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वाद्य कौन सा जनजाति माना जाता है? गोंड, पनका, अगरिया, बैगा। तो इसका सही आंसर सभी को लगभग पता होगा, बैगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के पारंपरिक वाद्य किसको माना जाता है? बैगा जनजाति को माना जाता है। अगला देख लेते हैं, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है? जात्रा, रास, बेड़ा, दंड रास, क्रीड़ा। तो ये जात्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ककसार जात्रा वर्ग का नृत्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? आधुनिक कृषि, कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आधुनिक कृषि। ये विशेषता नहीं है, पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये आधुनिक कृषि इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति सभी असुरक्षित जनजाति की विशेषता है, लेकिन आधुनिक कृषि वो लोग नहीं करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंडा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, उरांव। तो कौन सा जनजाति है जिसमें किसी सदस्य का घर में अगर मृत्यु हो जाए तो नया घर बनाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कमार। कमार जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। बैगा, गोंड, हलबा, कमार। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कमार। कमार जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, भूमि खोदना। कोरकू, बैगा, खरिया, खैरवार। इस प्रश्न की सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरकू। खोदता है, कोड़ता है। छत्तीसगढ़ी में क्या करता है? कोड़ना, कोड़ना, कोड़ना। ठीक है, तो कोरकू। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाथ त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? कोरकू, पनका, पंडो, कमार। ये सबको पता होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरकू। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कोसमा पेय किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोसमा क्या है? एक पेय पदार्थ है। वह किस जनजाति में प्रचलित है ये बताना है। बैगा, माड़िया, उरांव, गोंड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उरांव। ठीक है, तो कोसमा पेय पदार्थ उरांव जनजाति में प्रचलित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।